और तीसरा, जो काफी महत्वपूर्ण भी है, कि स्थानीय प्रशासन से सहयोग हासिल करना। मतदान हो गया 60%। अपने कार्यक्रमों, और बैठकों अभी कोई भी में ऐसा स्थानीय केंद्र नहीं है प्रशासन जहां को 25% शामिल से करते कम रहने से मतदान हुआ। जमीनी सभी स्तर जगह पर 25% पीवैक से प्रक्रिया ऊपर और कानूनी और प्रशासनिक दांवपेचों की सीमाओं से बाहर एक विशेषाधिकार प्राप्त अभियान के रूप में आगे बढ़ती रहती है। रणनीति के बाद अभियान के संदर्भ में बात सामने आती है कि अभियान की अवधि कितनी हो और उसे शुरू कब किया जाए। वैसे तो पूर्व में पीवैक प्रक्रिया लगभग 1 माह लंबी होती थी, लेकिन हमारे और हमारे सहयोगियों के अनुभव, राज्य निर्वाचन आयोग तथा स्थानीय प्रशासन की सलाह को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय किया कि अब चुनाव पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान पंचायत के वार्डों की सीमांकन प्रक्रिया के साथ ही शुरू होगी। प्रायः नागरिकों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है, अतः उन्हें इस संदर्भ में जागरूक बनाना अति महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह सीटों के आरक्षण प्रक्रिया के बारे में भी मतदाताओं को जागरूक बनाना जरूरी है। फिर आता है मतदाता सूची का निर्माण। ग्राम सभा के माध्यम से पुरानी मतदाता सूची का नवीनीकरण होता है। अगर लोगों को इस प्रक्रिया की पूर्व सूचना हो तो वोटर लिस्ट में उपयुक्त नाम जुड़ते हैं और मरे तथा प्रवासी लोगों के नाम कट जाते। नामांकन प्रक्रिया और उससे जुड़ी फॉर्मेलिटीज प्रायः कष्टकारी होती हैं। जानकारी के अभाव में बहुतेरे योग्य उम्मीदवार आगे नहीं आते। कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों का नामांकन प्रायः रद्द हो जाता है। अतः इस स्टेज पर हस्तक्षेप करना पीवैक प्रक्रिया के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अंत में पीवैक अभियान का अंतिम फेज लगभग 1 माह लंबा होता है, जिसके तहत आम नागरिकों तक पहुंचकर या अपने संदेशों को पहुंचाकर उन्हें चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनाया जाता है, ताकि वो बिना प्रलोभन या पक्षपात के सुयोग्य पंचायत सदस्यों का चुनाव कर सकें। इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि महिलाओं व दलित वर्गों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार बने और इन वर्गों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंचायत की मतदान प्रक्रिया में शामिल हों। मंगल भाई, ओ शांता बाई, अरे बिजली रानी, अरे रे बड़ी सयानी। पीवैक के तरीके तो अनेक हैं। उनमें से कुछ का जिक्र किया जाए तो पोस्टर, पंफलेट और वॉल राइटिंग। जागरूकता रथ, नुक्कड़ नाटक, वोट डालने के लिए बैलेट पेपर दे दिया गया, मोहर लगा के वो वोट पेटी में डाल। समूह चर्चा और जनसभाएं। रेडियो, टेलीविजन जैसे विभिन्न माध्यमों से कोशिश ये की जाती है कि व्यापक स्तर पर संदेश को पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर पीवैक के प्रभावों पर ध्यान दें तो जो बातें सामने आती हैं वो ये हैं कि सबसे पहले सीमांकन, आरक्षण व मतदाता सूची नवीनीकरण प्रक्रिया, जो अब तक मात्र सरकारी हुआ करती थी, उसमें नागरिकों की सहभागिता बढ़ी है और उनकी आवाज़ों का प्रभाव नजर आने लगा है। जहाँ कहीं भी पीवैक प्रक्रिया चली, यह अभियान की पहुंच बनी
वहाँ यह पाया गया है कि मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा रहा है। विशेषकर महिलाओं और दलितों की मतदान में सहभागिता बढ़ी है। सुयोग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं और दलितों ने चुनाव लड़ा और विजयी बने। इनवैलिड वोट्स और नॉमिनेशन कैंसिलेशंस की संख्या काफ़ी घटी है। पीवैक प्रक्रिया की वजह से आम नागरिकों की सामान्य सहभागिता तो बढ़ी ही है, लेकिन यह बात खास नज़र आई कि युवाओं की सहभागिता बढ़ चढ़ कर रही है। तीन चीज़ें हम सीख सकते हैं इन अनुभवों से। पहला कि मतदाता जागरूकता अभियान की तैयारी चुनाव के 6-7 महीने पहले से मतदाताओं की सूची के बनाने से शुरू होनी चाहिए। इस बात की भी सामूहिक चर्चा हर गांव, हर बस्ती में होनी चाहिए कि किस तरह का उम्मीदवार निर्वाचित भूमिका को ठीक ढंग से निभा सकेगा, और उस तरह के उम्मीदवारों को तैयार करना, उनको अपने नामांकन में मदद पहुंचाना, खास करके महिलाओं, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को। और तीसरी सीख यह है कि चुनाव के प्रचार प्रसार में धांधलेबाजी, पैसा, शराब इत्यादि का इस्तेमाल रोका जाना चाहिए, और ये तभी संभव है जब मतदाता जागरूकता अभियान निगरानी की भूमिका गहराई से, समग्रता से करे। मतदाता जागरूकता अभियान पीवैक स्वशासन की दिशा में एक सहभागी पहल है, जिसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के विकास के पक्ष में जब हर मतदाता निष्पक्ष रूप से सामने आएगा, तभी ऐसे अभियान सार्थक हो पाएंगे, क्योंकि सामूहिक लक्ष्यों की दिशा में सहभागी कदमों से ही बढ़ा जा सकता है।